हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम योर क्लास 10th। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जी आपने सही सुना, जो कि आपका क्लास 10th का अगर आप पार्ट देखें तो क्लास 10th साइंस 1 का ये पार्ट है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शंस को क्या करना पड़ता है, तो भाई बैलेंस करना पड़ता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द रिएक्टेंट। अच्छा भी बैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो बैलेंसिंग का नीड क्यों पड़ता है? अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो भाई ऐसे नॉर्मली लीव आउट किया तो भी तो काम हो जाएगा, बट बैलेंसिंग का जरूरत क्यों पड़ता है? तो चलिए सबसे पहले उसको समझते हैं कि बैलेंसिंग की क्या जरूरत होती है। वाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो बैलेंसिंग की क्यों जरूरत हमें पड़ती है? बिकॉज अभी देखो, जब भी हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस को तो उसमें हमेशा दो चीजें रहती हैं। सबसे पहला तो आपका क्या रखता है भाई, तो रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्टेंट में ना दो से ज्यादा लोग रहते हैं, कभी भी एक को आप रिएक्टेंट नहीं बोलते हैं, हमेशा अगर दो से ज़्यादा, सपोज ऐसा ए है, फिर प्लस रहता है, फिर बी रहता है, और ये रिएक्टेंट आपको क्या देता है, तो ये रिएक्टेंट आपको देता है भाई तो प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। वर्ड ध्यान से सुनना, बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर से बॉन्ड, न्यू बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड मेकिंग। और ये बॉन्ड मेकिंग से आपको क्या मिलता है, तो भाई प्रोडक्ट मिलता है। बराबर, इतनी चीजें समझ में आई। अब ये बैलेंसिंग हमें क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि फर्स्ट टोटल मास, जो रिएक्टेंट का टोटल मास है, रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट है उनका जो टोटल मास रहेगा, दैट मास शुड बी इक्वल। अभी ये जो मास है ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट में जितना मास है और प्रोडक्ट का जितना मास है ये सब इक्वल होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये इक्वल क्यों होना चाहिए? हम ऐसे भी तो रख सकते हैं। नहीं भाई, ये होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से दैट मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। और इसीलिए आप क्या करते हो भाई, तो बैलेंसिंग का जो भी ये पार्ट रहता है, जो भी ये स्टेप रहता है, ये आपको करना ज़रूरी होता है, ताकि दोनों साइड आपका जो भी एलिमेंट है उसका जो मास रहेगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर की, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ नेचर की हमेशा जो रहेगा मास क्या रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो चलिए हम स्टेप्स देखते हैं बैलेंसिंग में क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। जब हम बैलेंसिंग का बात करते हैं तो बैलेंसिंग का एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है भाई, तो एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। अब जब मैं ये सीक्वेंस की बात करता हूँ तो ये सीक्वेंस में सबसे पहले आपको बैलेंस करना, देखो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो उसमें हमको मेटल मिलेंगे, नॉन मेटल मिलेंगे, गैसेस मिलेंगे। गैसेस में सबसे ज़्यादा हमको कौन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है, सर इसमें से बैलेंस किसको सबसे पहले करें? क्योंकि सभी को तो हमें बैलेंस करना है, बट हम सबसे फर्स्ट में किसको बैलेंस करें? तो उसके लिए ये जो मैंने सीक्वेंस दिया, ये सीक्वेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप बैलेंसिंग को करते हैं तो कभी भी आपका बैलेंसिंग रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैंने क्या बोला भाई, तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करना है, जो भी मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब मेटल्स होते हैं। तो जो भी आपके मेटल्स रहेंगे उनको आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। मेटल के बाद नंबर आता है भाई तो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कौन कौन है, तो हैलोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, कार्बन आएगा, सल्फर आएगा। पहले मेटल बैलेंस करो, फिर मेटल्स का होते ही फिर आप किसके पास आ जाओ भाई, तो नॉन मेटल्स के पास आ जाओ। नॉन मेटल्स को बैलेंस करो, नॉन मेटल्स बैलेंस हो जाएंगे तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, तो भाई ऑक्सीजन का नंबर आएगा। ऑक्सीजन के बाद सबसे लास्ट में, तो कभी कभार आपको ऐसा करना पड़ेगा कि लास्ट वाला जो बंदा यहाँ पर आएगा दैट इज योर हाइड्रोजन। कभी कभार आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, या आप कभी कभार ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। अगर आप ये तीनों को बैलेंस आउट करते हैं तो आपका ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो बताओ सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, मेटल को बैलेंस करोगे। मेटल के बाद कौन आएगा, तो आपका नॉन मेटल आएगा। नॉन मेटल के बाद कौन आएगा, तो भाई ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा भाई, तो हाइड्रोजन आएगा। तो ये होगा आपका बैलेंसिंग सीक्वेंस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि बैलेंसिंग क्यों करना है और बैलेंसिंग में सबसे पहले आपको सीक्वेंस कैसे फॉलो आउट कर। तो आई होप आपको यहाँ तक का बैलेंसिंग का पूरा पार्ट समझ में आया। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स के साथ चेकआउट करेंगे कि रियल में आप पेपर पे ये सारे स्टेप्स को कैसे अप्लाई करके आप अपने इक्वेशन को प्रॉपरली बैलेंस आउट करते हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर लेते हैं कि क्या अगर आप बैलेंसिंग करते समय अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसको कैसे टैकल आउट करना है।
फर्स्ट अगर देखो ये CO2 दिया है बराबर, इसके साथ अगर मैं सपोज मैंने यहाँ पर नंबर 2 लगाया, तो ये जो नंबर 2 है ये भाई सिर्फ कार्बन का नहीं है, ये कार्बन का साथ भी जाएगा और ये CO2 के साथ भी जाएगा, याद रखना। मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ये O2 इधर नीचे, जब भी नीचे ऐसा O2 है, इसका मतलब क्या होता है, डबल ऑक्सीजन है बराबर। कितने ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको प्रॉपरली लिखना रहे तो मैंने अभी क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, ये जो है ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। मतलब यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो याद रखना ये 2 हमेशा ये 2 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये जो 2 रहेगा ये ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा और ये कार्बन के साथ तो है ही, कार्बन के साथ है तो उसके साथ रहेगा। और दूसरा यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान रखना जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी ये ऐसे ब्रैकेट दिख रहा है तुमको, ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन का भी है और ये ऑक्सीजन का भी है। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा CaO2H2, इसको ऐसे लिखना था, बट ये दोनों ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, डिनोमिनेटर सब्सक्रिप्ट का जो 2 है ये सेम है, इसीलिए इसको ऐसा ब्रैकेट में करके क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसके सामने अगर मैं कोई नंबर लगाता हूँ यहाँ पर ऐसे, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लगाता हूँ तो ये जो नंबर रहेगा ये भाई कैल्शियम का तो है ही, प्लस ये इन दोनों का भी नंबर रहेगा। अगर ये दोनों का नंबर है तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये 2 की बात करूँ तो ये तो हो गया 2 कैल्शियम हो गया। अब ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पहले से ही कितना है भाई, 2 है, तो ये O2 है और H2। अब इसके साथ अगर मैं 2 लगा रहा हूँ, इसके साथ 2 लगा रहा हूँ, तो 2 2 4 ऑक्सीजन होगा और 4 हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर कितना कैल्शियम, 2 कैल्शियम। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, तभी जाके आपका बैलेंसिंग प्रॉपर स्टेप होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज H2SO4 दिया है, H2SO4 दिया, इसके सामने मैंने 2 लगाया। आप बताओ ये 2 हाइड्रोजन का होगा तो इधर टोटल हाइड्रोजन कितना है, टोटल हाइड्रोजन 4 है। ये 2 सल्फर का भी होगा, सल्फर के इधर नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 1 सा कितना होगा, सल्फर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन के साथ कितने लोग हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 2 सा कितना होगा, तो 8 ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि ये 2 मैंने हाइड्रोजन के इधर लगाया तो वो सिर्फ हाइड्रोजन का। चलिए अब एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो आपका पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट को आप क्या बोलते हो भाई, तो रिएक्टेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपको क्या देगा, तो प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, ये होता है जिंक। ये जो मैंने साइड में लिखा है ये इनका स्टेट होता है कि ये एक्वेस स्टेट में, मतलब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व है। ये S मतलब सॉलिड, मतलब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के अंदर हम नहीं जाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। अब जब इसमें रिएक्शन हो रहा है तो देखो क्या होता है, जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये कॉपर को यहाँ से भगा देगा। कॉपर को भगाएगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब जब हम इसके बैलेंसिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, तो बैलेंसिंग की बात करेंगे। बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर, अच्छा ये पहले तो देख लो कि इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। पहले हम ना इसके नीचे नंबर ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, कॉपर कितना है, 1, कॉपर यहाँ पर कितना है, 1। चलो इसको लिख लेते हैं। चलो ये टेबल आपको ऐसे ड्रॉ करना है। टेबल सबसे पहले आपको लिखना है रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स लिखना है। फिर आपको लिखना है प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स लिखना है। मतलब रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो रिएक्टेंट में कौन कौन दिख रहा है, एक तो तुमको दिख रहा है, देखो यहाँ पर कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और जिंक। तो ऐसे 4 लोग आएंगे। कॉपर 1 है, फिर उसके बाद कौन है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है। देखो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर मैं बोल रहा हूँ बट समझ जाना इसके बेस में कोई नहीं है। देखो यहाँ पर कॉपर 1 है और यहाँ पर भी कॉपर कितना भाई, तो 1 है, इसलिए दोनों साइड 1 1 लिखा है। कॉपर के बाद नंबर किसका आएगा, जिंक। याद रखना मैंने भी उसी सीक्वेंस को फॉलो किया, पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर गैसीय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। जिंक कितना है, 1 है, और इस साइड भी आपका जिंक कितना है, 1 है। देखो यहाँ पर भी जिंक कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी जिंक कितना है, 1 है। इसके बाद दोनों मेटल हो गए। अब तुम्हारा कौन आएगा, गैस, सॉरी नॉन मेटल सल्फर। यहाँ पर सल्फर कितना है, 4 है क्या, नहीं, यहाँ पर सल्फर आपका कितना है, 1 है, ये 1 रहेगा। सल्फर कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी आपका सल्फर कितना रहेगा, 1 रहेगा, ये 1 रखना। सल्फर कितना रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पर भी आपका सल्फर कितना भाई, तो 1 है, ये 4 नहीं है। इसके बाद ऑक्सीजन बच गया। अब ऑक्सीजन कितना है, 1। ये ना ऊपर ना ऐसा मिसमैच हो गया, ये वाला वैल्यू तुम्हारा 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और नेक्स्ट यहाँ पर भी ऑक्सीजन तुम्हारा कितना रहेगा, तो 4 रहेगा। याद रखना सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4। वो ऊपर लगता है, टाइपिंग में ऊपर चला गया था। सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4। यहाँ पर सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4। अब अगर मैं ध्यान से चेकआउट करूँ, कार्बन 1 है, सॉरी कॉपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है,
ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, ये सारी चीज़ें तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो आपका रिएक्शन है ये पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर ये बैलेंस है तो इसको बैलेंस करना है, नहीं, ये जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल था कि जिसमें हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई भी बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मुझे ऐसा लाना है, मतलब दोनों साइड ऐसे वैल्यूज इक्वल होने चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन बोलेंगे। तो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम आपको प्रोडक्ट में भी क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि जिसमें आपको पता चलेगा कि बैलेंसिंग के बाद आपका रिएक्शन कैसे दिखे और कैसे आपको बैलेंस करना है। तो चलिए एक नया एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आपको बैलेंसिंग प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता के दूंगा। चलिए ये मेरा क्या है, देखो NaOH प्लस H2SO4 है, बराबर। और ये मुझे क्या देगा भाई, तो ये टेबल मैंने पहले से बना के रखा तुम्हारे लिए। ये हमको क्या देगा, Na2SO4। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो Na है ये किसके साथ भागेगा, तो SO4 के साथ, और ये OH ये इसके साथ भागेगा। यहाँ पर Na2SO4 बन जाएगा और ये H2O दे देगा। अब चलो चेकआउट करते हैं इनके फर्दर स्टेप्स की। इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो आप क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम। इसके बाद रिएक्टेंट में कौन कौन है ज़रा देखोगे, यहाँ पर कौन है, देखो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक सल्फर भी है। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन सेम है ना, तो एक ही बार ऑक्सीजन लिखने का। तो इसको जब लिखेंगे तो सोडियम 1 हो जाएगा। अगर सोडियम इधर 1 है, इस साइड कितना है, सोडियम 2 है। प्रोडक्ट में देखो कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कौन रहेगा, सल्फर। सल्फर देखो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना, सल्फर 1 है। तो अगर इस साइड 1 है तो दूसरे साइड कितना है सल्फर, देखो यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर देखो कितना है, 1 है। यहाँ पर सल्फर कितना भाई, तो ये भी 1 है। तो सल्फर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सल्फर के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है। 5 कैसे हो, देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है प्लस यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, मतलब ये टोटल 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन। अब लास्ट बारी किसकी आती है, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और इस साइड हाइड्रोजन देखोगे तो 2 है। आई होप आपको ये समझ में आया। हाइड्रोजन मैंने कैसे कैलकुलेट किया, देखो हाइड्रोजन 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 हाइड्रोजन है। वैसे यहाँ पर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें इक्वल है क्या, नहीं, ये खाली इसमें सल्फर इक्वल है और ऑक्सीजन इक्वल है, बाकी ये दोनों अनबैलेंस्ड लोग हैं। तो अब हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो याद रखना हमें किसको बैलेंस करना है, सोडियम को। और अभी मैंने आपको बताया इसमें से हम सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे भाई, तो मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल कौन है, मेटल हमारा सोडियम है, तो सबसे पहले बैलेंस किसको होगा, सोडियम। अच्छा अगर सोडियम को बैलेंस करना तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 1 2 करूंगा तभी वो 2 होगा। तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आपका ये इक्वेशन वापस सेम आ जाएगा ऐसे ही, बराबर। इसके बाद आपका टेबल बनेगा। टेबल में आप वापस हर बार आपको टेबल ऐसे बनाना है। सोडियम देखो आपने पूरा लिख दिया, फिर यहाँ पर भी आपने सोडियम लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सोडियम, ये NaOH देखो, ये सोडियम, यहाँ पर ये तो 2 था ना। अगर मुझे रिएक्टेंट में बैलेंस करना है, यहाँ पर तो 2 है, ये 2 को मुझे 1 नहीं करना, मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना मतलब रिएक्टेंट में जो भी मेरा जहाँ पर सोडियम है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब जैसे मैंने ये नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2 है, ये सोडियम के साथ भी जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा और ये हाइड्रोजन के साथ भी जाएगा। मतलब एक 2 लगाते मेरा सोडियम तो बैलेंस हुआ, लेकिन मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, चेंज। अब देखो ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाएगा प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टेंट में, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर ये 2 हो गया, बराबर। 4 + 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 6 हो जाएगा। 4 + 2 देखो यहाँ पर ये 4 आया है और यहाँ पर ये 2 है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये 5 किस में कन्वर्ट हो गया, 6 में। देखो यहाँ पर दिख रहा है 5 कन्वर्ट हो गया किस में, 6 में। अब जब हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना था, 2, और ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2 1 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो ये 3 से कन्वर्ट किस में हो गया, तो 4 में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने एक चीज़ को तो बैलेंस कर दिया, किसको बैलेंस कर दिया भाई, सोडियम बैलेंस हो गया। देखो सोडियम देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, सोडियम इज बैलेंस्ड। अब बचा कौन, देखो सोडियम के बाद मेरे को सल्फर को बैलेंस करना ही नहीं है क्योंकि सल्फर पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तुम सबसे पहले किसको बैलेंस करते हो भाई, तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग किसका करते हैं, तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करते हैं। अब जब मैं ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करूंगा तो उसके लिए क्या स्टेप रहेंगे देखना। ये मेरा हो जाएगा 2 यहाँ पर लगाया मैंने, ये मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट। इसके बाद मेरा आएगा टेबल, टेबल में ऐसे 2 सेक्शंस, रिएक्टेंट ऑन नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम, फिर सोडियम 2 1 0 6 हो जाएगा। हाँ
ये हो गया मेरा अपडेटेड टेबल। अपडेटेड टेबल में अब ये बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस हो गया। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कम किधर है, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 5 है। कम किस साइड है, इसके साइड है, प्रोडक्ट की साइड है। प्रोडक्ट की साइड अगर कम है तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है, मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये वाले पार्ट को यहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई बाय करेंगे, याद रखना यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 2 कहाँ पर लगाएंगे, देखो यहाँ पर लगा 2। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस ये ऑक्सीजन 4 था, तो ये टोटल कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए। मतलब ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 6 में। और जैसे ही ये 6 में कन्वर्ट हुआ तो ये देखो ये बैलेंस हो गया दोनों। क्या किया हमने, देखो ऑक्सीजन था, इस साइड ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। मुझे इसमें नहीं चेंज करना है। इसमें क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 लगाता हूँ तो मेरा सोडियम बदल जाएगा और सल्फर भी बदल जाएगा। मुझे क्या करना है, बिना इन दोनों को हाथ लगाए मुझे ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना। तो ये ऑक्सीजन को मैं नहीं बैलेंस करूँगा, मैं ये ऑक्सीजन को चेक करूँगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अभी तक बैलेंस नहीं। तो ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 मैंने सिर्फ यहीं पर क्यों लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि मेरा सोडियम और सल्फर पहले से बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो ये इनके बैलेंसिंग को भी क्या करेगा, खराब करेगा। तो इसके अलावा ऑक्सीजन मुझे इधर दिख रहा है, इसलिए मैंने इधर 2 लगाया। इधर 2 लगाते ही मेरा ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना हो गया, 2, और यहाँ पर प्लस 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। अब ये 6 और 6 क्या हो जाएगा भाई, बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने इधर ये लगाया तो हाइड्रोजन देखो मेरा चेंज हो गया। इधर कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब मतलब हाइड्रोजन भी देखो बैलेंस हो गया। यहाँ पर कितना 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। मतलब एक 2 मुझे इधर अप्लाई करना है, ये 2 अप्लाई करते ही मेरा सोडियम बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर एक 2 अप्लाई करूंगा तो जिसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस होगा। सल्फर मेरा पहले से ही बैलेंस था। तो अब हम क्या लिखेंगे, एक फाइनल इक्वेशंस लिखेंगे। देखो NaOH H2SO4, यहाँ पर 2 लगेगा, फिर Na2SO4, और यहाँ पर क्या लगेगा, 2 लगेगा। रिएक्टेंट ऑन नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6 और ये 4। प्रोडक्ट में भी सेम हो जाएगा, काउंट कर लेना। देखो यहाँ पर कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 सोडियम। यहाँ पर भी Na2, 2 सोडियम। याद रखना अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो भी 2 है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो भी 2 ही है, बराबर, कन्फ्यूजन नहीं। खाली फर्क है ये 2 दिया हुआ था और ये 2 हमने खुद से लगाया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बंदा कौन है, सल्फर। सल्फर तो हमने बताया ये 1 है, ये 1 है, सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये 2 इसके ऑक्सीजन के सामने, मतलब यहाँ पर टोटल 6, और यहाँ पर देखो 2 इसके सामने लगा, यहाँ पर 4, तो ये भी 6 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इसके सामने 2 लगा, मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, मतलब दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब इसका एक फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन जो अब लिखेंगे वो देखिए कैसा रहेगा। फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जब हम फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, NaOH प्लस H2SO4, ये आपको देगा Na2SO4 प्लस 2H2O, ये रहेगा आपका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। और इसमें अगर आप ये 2 लिख रहे हो तो इसको ऐसे डबल अंडरलाइन करना है, इसको भी डबल अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसको आपने खुद लाया, तो फिर आप इसको बॉक्स में रख सकते हो। तो आई होप आपको ये बैलेंसिंग का पार्ट समझ में आया रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको भी फटाफट उसका बैलेंसिंग देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। इसको चाहिए तो आप पहले खुद से बैलेंसिंग करके देखिए। Ag+Cl वीडियो को स्टॉप करिए, इसका बैलेंसिंग खुद से ट्राई करिए। Ag+Cl विल गिव यू AgCl प्लस H2। अब जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले जो टेबल बनेगा वो टेबल में आपको पता है क्या आएगा, रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद कितने हैं, Ag1, Cl1 और H1। यहाँ पर 3 ही लोग हैं, देखो यहाँ पर Ag है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, हाइड्रोजन एक ही है और क्लोरीन भी एक ही, इनके नीचे का वैल्यू देखो कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। प्रोडक्ट में जाएंगे तो Ag1, Cl1 और हाइड्रोजन 2 है, बस इतना सा फर्क है, इधर हाइड्रोजन 2 है, बट फर्क किधर है, प्रोडक्ट में फर्क है। तो चेंज भी मुझे किधर करना पड़ेगा भाई, तो प्रोडक्ट में करना पड़ेगा। अब जब मैं प्रोडक्ट में चेंज करूंगा, याद रखो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, मतलब मेरे को इधर क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने क्या बोला, ये सारी चीज़ें ऐसी आपको हर एक इसमें बनानी है, प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम्स, फिर उसके बाद Ag1, Cl1, फिर इस साइड भी सेम आएगा। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, बट इधर 2 से, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इधर 2 आएगा। देखो ये 2 अभी दिखा, ये 2। अब जैसे मैंने इधर 2 लगा, हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, बट क्लोरीन डिसबैलेंस हो गया, बराबर क्या, क्लोरीन मेरा अनबैलेंस हो गया। अब क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, मतलब देखो ये मेरा पूरा का पूरा रिएक्शन वापस जाएगा, इधर 2 है। उसके लिए मैंने नेक्स्ट बनाया, जिसमें मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि क्लोरीन किधर आपको लिखना है।
नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट अब मेरा क्लोरीन देखो अनबैलेंस्ड हो गया। क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन की जगह 2 लगा दिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर। अब क्लोरीन कितना हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, तो क्लोरीन की जगह आ गया 2। अब क्लोरीन को बैलेंस्ड करना है, इधर 2 है इधर 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में 2 लगाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन किधर दिख रहा है, इधर, तो इसका मतलब इधर 2 आएगा। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर 2 है, AgCl + H2O, नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम, फिर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम आपको लिखना है, फिर यहाँ पर Ag1Cl, ये 2 बैलेंस्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने 2 किधर लगाया, हमको 2, मैंने क्या बोला कि क्लोरीन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब AgCl के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर मेरा कौन आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 लिखा, 2 दोनों के साथ जाएगा ना, Ag के साथ भी जाएगा और Cl के साथ भी जाएगा, तो Ag के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और Cl के साथ भी क्या होगा भाई, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो देखो क्या बोला मैंने कि यहाँ पर आपका 2 आपने मल्टीप्लाई किया तो Ag के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और Cl के साथ। अगर ये दोनों के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यूज दोनों में चेंज होंगी। मतलब अब यहाँ पर आपका जो Ag है मतलब सिल्वर है वो भी क्या हो जाएगा भाई, अनबैलेंस होने वाला है। तो देखो नेक्स्ट इसमें आपको सेम लिखना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, फिर आपका ये ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पर Ag1Cl1 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर Ag1 हो गया, मैंने क्या बोला 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो Ag भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। पहले कितना था 1, इसके पहले वाला स्लाइड देखना। और Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि Cl को हमने मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन। अब कौन बचा, Ag बचा। अब Ag को बैलेंस करने के लिए Ag यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई मतलब रिएक्टेंट में Ag किधर है, इधर, इसके साथ मुझे यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। देखिए ये आपका रिएक्टेंट यहाँ पर आएगा 2, बैलेंसिंग वाला 2 है ये, इसीलिए अलग कलर में लिखा, और यहाँ पर भी बैलेंसिंग वाला 2 है। फिर टेबल बनेगा, यहाँ पर कौन आएगा, रिएक्टेंट दैट इज नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट इसमें कौन आएगा, नंबर ऑफ एटम, फिर Ag1Cl1 2, यहाँ पर भी Ag2Cl2। बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मतलब रिएक्टेंट में इधर 2 आएगा, दिखा क्या, किधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा, ये देखो इधर। अब ये करते ही मेरा जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, बैलेंसिंग स्टेप, आप फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो AgCl रहेगा, फिर यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर AgCl और यहाँ पर भी क्या आएगा 2। अब अगर आप चेक करो तो यहाँ पर Ag देखो कितना है, यहाँ पर Ag2 है, यहाँ पर भी Ag भाई कितना है, तो 2 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इज 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इज 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। मतलब दिस इक्वेशन इज फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो मैंने ऐसे टेबल्स बना रहा था वो टेबल्स आपको वैसे ही बार बार बनाने हैं, तभी आपको उसका फाइनल बोलते हैं ना मार्क्स। अभी जो 10 स्टेट बोर्ड का चल रहा है उसको आप उसमें आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। अगर ये कोई CBSE बोर्ड का बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसके लिए अगर आप वैसा टेबल नहीं बनाते, डायरेक्ट बैलेंसिंग करते तो भी चलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।